दोस्तों, क्रैम्प जिसे हम पट्ठों का मरोड़ भी कहते हैं, ईठन भी कहते हैं या फिर पट्ठों में अकड़ाहट भी कहते हैं। यानी दोस्तों, ये मसल्स की जो है ना अचानक गैर इरादी जो है ना एक सख्ती या फिर उसमें एक हार्डनेस जो है ना पेशेंट को महसूस होती है, जिसकी वजह से जो उसमें एक पट्ठे के मसल्स होते हैं उसमें एक संगड़ाव की कैफियत जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। दोस्तों, जो क्रैम्प होती है इससे मुराद होता है कि पट्टों का अचानक जोर से सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत शदीद पेन जो है ना वो देखने को मिलती है, एक शदीद खिंचावट जो है ना पेशेंट को वो देखने को मिलती है, एक उसमें एक सख्ती जो है ना पेशेंट को वो महसूस होती है। और दोस्तों, इसमें पेशेंट को इतनी शदीद हार्ड जो है ना वो पेन देखने को मिलती है कि पेशेंट जब किसी भी इंसान को किसी जगह पे क्रैम्प जो है ना वो पड़ते हो तो वो पेशेंट अगर वो सोया हुआ है या लेटा हुआ है तो वो उठ जाता है, अगर वो चलता हुआ है तो वो बैठ जाता है। यानी ये पेशेंट की इतनी वर्स्ट कंडीशन होती है कि पेशेंट को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म जो है ना वो नहीं करने देती। दोस्तों, ज्यादातर जो क्रैम्प पेशेंट को इंसानों को होते हैं वो टांगों के ऊपर देखने को मिलते हैं, पिंडली के ऊपर देखने को मिलते हैं, हाथों में या फिर पेट के पट्टों में जो है ना वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये जो क्रैम्प होते हैं ये इसका जो दौरानिया होता है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो चंद सेकंड से लेके चंद मिनट तक होती है। और दोस्तों, ऐसे केस में सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बोछावरा करती है वो है आर्निका। दोस्तों, आर्निका ऐसे केस में बोछावरा करती है जब किसी इंसान को पिंडली के ऊपर बहुत ज्यादा क्रैम्प पड़ते हो और पेशेंट से चलाना जाता हो तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बोछावरा करती है वो है क्यूप्रामेट। ऐसे केस में बोछावरा करती है जब किसी इंसान को नर्व की वीकनेस हो और उसकी वजह से पेशेंट को बार बार क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिलती हो। दोस्तों, जो क्यूप्रामेट होती है ये नर्व की बहुत ही अहम मेडिसिन है।